हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं बिना बकवास के। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिस्टम रेड हो गया था। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ था। सिस्टम बोलता है छिपा खोज, जीवन और मृत्यु का चौरा। एल्डस जो राजकुमारी के साथ खेल रहा था उसके लेकर भाग गया। उसके साथ आपके में तुम्हारे साथ भाग गया और उसके साथ रहकर खुलासा हो गया। गुस्सा राजकुमारी यूरेल अपने और एल्डस दोनों का जीवन को बचाए। मान एल्गस यूरेलोस। मेड बोलती है उसने सारे सैनिक को हरा दिया और चाहता है कि वेल्डोस के साथ कैसा व्यवहार करे। चूंकि उसके महारानी नौकरानी के साथ भागने की कोशिश की, इसलिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। निश्चित ही उन्हें सीमित रूप तक दंड नहीं मिलेगा। दूसरी वाली मेड बोलती है ठीक कहा, क्योंकि आखिरकार राजकुमारी महल में सबसे क्रूर व्यक्ति है। मिसेस बोलती है क्या आप किसी प्रकार की मृत्यु की इच्छा करते हैं। वेल्डोस बोलता है आपने खुद कहा था, आपने वादा किया था कि आप हमें जाने देंगे। वो बोलती है यह सही है, मैंने कहा था। हालांकि मैंने यह नहीं कहा था कि आप इस तरह से जा सकते हैं। ऐसा इसलिए था ताकि मैं उससे जल्दी से जल्दी दूर कर सकूं, क्योंकि कौन जानता है कि आपके पास किस प्रकार की तरकीबें हैं। वो बोलती है मैंने वचन दिया था, मैंने वादा किया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों पर आप भरोसा नहीं करते। फिर भी मैं अंत उसका चेहरा देख सकता हूँ। यूरेल इस खेल का नायक, उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। यह तो वो मौत से भी नहीं डरती, या फिर उसे विश्वास है कि वो नहीं मरेगी क्योंकि वो खेल का पात्र है। और वो परिचित क्यों लगती है, ऐसा लगता है जैसे मैं उससे नहीं पहले ही मिल चुकी हूँ। डोस बोलता है आप मुझे मार सकते हैं लेकिन यूरेल को जाने दो। यह मुझे गुस्सा निकालने के लिए प्राप्त होना चाहिए ना। वो बोलती है ठीक है, आपकी यह इच्छा है तो क्या आपके लिए इस लड़की की जिंदगी आपके लिए कीमती है। क्या आप कह रहे हैं कि प्रिय वेल्डोस का जीवन, क्या यह बात महत्वहीन है। वेल्डोस यूरोन को बोलता है सब ठीक हो जाएगा यूरेल, और ये सही है, मेरे लिए अभी ये सब महत्वपूर्ण बात है, उसकी रक्षा करने में समर्थ होना। सिस्टम बोलता है राजकुमारी यूरेल जानती है कि तुमने भी उसके रखेल के साथ सोया, तुम्हें यूरेल के धैर्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी गुस्सा शांत करना होगा। मानी से चुने एल्डोस विल्डो का जीवन दाव पे लगा है। मान लो कि तुम्हारे और एल्डस के बीच कुछ नहीं हुआ। दूसरा, क्षमा की भीख मांगो। तीसरा, सी एक साथ मारे जाने का भाग करे। चौथा, रोबियन से मदद की गुहार लगाओ। ऐसा मान लो कि तुम्हारे और एल्डस के बीच कुछ नहीं हुआ। यूरेल बोलती है मैं तो बस इसके साथ चलने के लिए मजबूर था, मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वैसा ही जैसा उम्मीद, और तुम दोनों को जाने दूंगा। विल्डोस बोलता है वो बोलती है मैं तुम्हें प्रत्येक धन दूंगा और तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक शर्त पर आप दोनों इस स्थान पे दोबारा मत आइए। यदि यूरेल उसके साथ है तो एल्डस बदला लेने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो बोलता है तुम हमें सच में जाने दे रहे हो, तब एल्डस के हाथ मेरे मरने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि यूरेल अलग है, वो महल में ही रहना चाहेगी क्योंकि वो एल्डस से संतुष्ट नहीं। फिर भी वो बेहतर होगा कि वो हार मान ले। ठीक है अब चुनो। फिर रोबिन की एंट्री होती है। वो बोलता है यूरेल, वो बोलती है रोबिन। रोबिन बोलता है यूरेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी राजकुमारी भी बेवकूफ है, और तुम इस आदमी के साथ क्यों हो। एल्डर इसे स्वयं देखने के बाद अब आपको एहसास हो गया होगा। यहाँ तक कि यूरेल का एक और आदमी था, आप नकार नहीं सकते। भाव छिपाने का कोई फायदा नहीं, मैं आपकी आंखों में निराशा पहले ही देख ली हूँ। रोबिन बोलता है क्या आप कैसे कर सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिसेस बोलती है अभी कुछ समय पहले ये नशे में था और मेरे से चिपक रहा था, अब तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे सामने उस लड़की को साथ क्या कर रहे हो। बोलती हर किसी को भाड़ में जाए, मैं इस प्रेम त्रिकोण के कारण मैं आज रात भी नहीं सो पाऊंगी। वो ऐसा कहते हैं, घुटने टेकते हैं। बोलता है क्या, मैंने कहा घुटने टेको। आप कह रहे हैं कि मुझे कामदेव की भूमिका निभानी होगी, कैसे। पहले आप, ऐसा लगता है कि तुम रखेल बनकर संतुष्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें भी जाने दूंगा। आप अपनी रखेल की स्थिति को त्याग कर जा सकते
सकते हैं। मैंने कहा कि अब आप जो भी कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं दोनों को जाने दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। कोई समस्या नहीं है ना? बोलता है नहीं। रॉबिन बोलता हाँ तुम टूटा हुआ दिल, एक बार दिल टूट जाने के बाद आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। यूरेल मुस्कुराते हुए बोलती है, चाहे आप कुछ भी कर ले, एडिसन भविष्य में आपको नहीं छोड़े। ध्यान दे, इस वस्तु को नष्ट किया जा सकता है। क्या वो सिर्फ हंस रही थी? क्या स्थिति उसको मजाक लग रही है? चलो रुको महारानी, मैं नहीं जाना चाहती इस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखना। ये कहना बिल्कुल मजाक है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो महामहिम की सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं निश्चित रूप से निर्दोष हूँ। प्लीज मुझे महल में रहने का और आपकी सेवा करने की अनुमति दे। प्रिंसेस बोलती है, यहाँ तक कहा जा सकता है वो शायद मेरी कमजोरी ढूंढने के लिए यहाँ पर रहना चाहती है। वो मुझे कितना मूर्ख समझती है। मैं तो पहले ही यहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो बोलते, इनफ, आप मरना नहीं चाहते हैं ना ही आप जानना चाहते हैं। इसके बजाय आप मेरी सेवा जारी करना चाहते हैं। वो बोलती है, प्रिंसेस बोलती है, ऐसा लगता है कि आप बड़े स्वार्थी हैं और अब चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा चूसी यूरेल। भले ही मैं यूरेल को बाहर निकाल दूंगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। हार मानने के बजाय वो अंत में मुझे मारने की कोशिश करेगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए मुझे उसे मारना होगा। तुम जो चाहे कर सकते हो, हालांकि आप मेरी नौकरानी नहीं बन सकते। यूरेल बोलते, मैं समझती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसेस बोलती है, सही है। वेल्डोस बोलता है, मैं भी यही करूँगा। सिस्टम बोलता है, हम वही फिर से रास्ते में आ गए। जीवन और मृत्यु की चोहरा, खोज पूरी हुई। बधाई हो, रूबिया के साथ आपके रिश्ते सुधर गए। रूबिया जूनार मार्ग को सप्ताह से अपडेट किया जा रहा है। पुरस्कार के रूप में जीवन प्राप्त हुआ। रॉबिन बोलता है, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? वो बोलती, मुझे यकीन है मैंने हर किसी को छोड़ने के लिए कहा था। क्या तुम सच में मुझे इस तरह बाहर फेंक रहे हो? हाँ, यह सही है। वो बोलता है, भले ही वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। बोलती है, सही है। यह सही नहीं है तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हो? भले ही तुम मुझसे मुंह मोड़ लो, मैंने तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं उठाया है। मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? बोलता है, क्या तुमने कहा कि मैं मुंह मोड़ लूंगा? कुछ समय पहले दिखाया था, यहाँ तक कि तुमने मेरी भावनाओं को अस्वीकार कर दिया। क्या ये एक सपना है? जिस दिन मैंने पहली बार आपकी महारानी को लाइब्रेरी में देखा था, वो बोरिंग था। वो बोलता है, अच्छा माँ, मैंने कहा ना कि वो बोरिंग था। मैंने सोचा था कि यह मजेदार होगा, लेकिन तो यह सही है। क्या तुम मेरे सामने किसी दूसरी लड़की के साथ सोना चाहते हो? उस रात के बाद उसने फिर भी कभी मुझे नहीं बुलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे एक रखेल के रूप में रखा है और ये सब एक सिर्फ मजाक है। प्रिंसेस बोलती है, अपनी उलझाओं को सुलझाने के बाद वापस आई। उस दिन तुम्हें सब चीजों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान करती है। भले ही आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन मैं अभी इस समय परेशान हूँ। मैं यूरेल को मारने में सक्षम नहीं था मेरे निर्णय के कारण। मुझे नहीं पता कि यूरेल मुझे मारने की कोशिश करेगी या नहीं। भले ही इस खेल से बचने का तरीका था, मैं किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। शायद एक मौका है, मैं अपनी जान जोखिम में डाले बिना इस खेम से बाहर निकल जाऊं। लेकिन एक जगह पर एक साथ रहना और सांस लेना, मैं जान इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकता। शायद मेरा आखिरी मौका होगा। नहीं, ये शायद सबसे अच्छा होगा। अगर मैं उसे दूर नहीं भेज सकता, मैं कम से कम महल के अंदर उस पर नजर रख सकती हूँ। यंग मैन बोलता है, क्या प्रिंसेस आप जाग गए? आपके लिए पानी लाया हूँ। वो बोलती है, मैंने जितने लोगों से मिला, ये व्यक्ति अलग दिखता है। यंग मैन बोलता है, क्या आप ठीक हैं? आपका चेहरा थोड़ा सूज गया है। वो बोलती है, शायद ऐसा है क्योंकि मैं इन दिनों सोई नहीं थी, क्योंकि मैं इस शरीर को देखकर सो नहीं पा रही हूँ। इस तरह का बहाना प्राप्त होना चाहिए था, है ना? क्योंकि अच्छा भावनाओं को छिपाने का कोई मतलब नहीं। और बोलती है, तुम्हारी गर्दन पे क्या है? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह मारा? यह तो बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी को जानने वाला लोग
असह्य महसूस करे। मैं तुम्हारे गर्दन पर पड़े उस चोट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने आपके साथ ऐसा किया। हाथ पकड़ते हुए बोलती, उपचार के बारे में क्या ख्याल है? चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? वो बोलता है, यह सच है, मैं महल से इलाज करा लूंगा और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मुझे उसकी जांच करने के बाद पता चल जाएगा। एड बोलती है, आपने मुझे बुलाया? वो बोलती, उसका चिकित्सा कहाँ है? एड बोलती, प्रिंसेस सही सप्ताह के महान में दूसरों से होने वाला चोट के बचने के लिए स्वयं का प्रयास करना आवश्यक है। यंग मैन बोलता है, यह सब ठीक है और इस पूरे समय मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। क्या यह समाप्ति स्वयं का प्रबंध कर रही थी? मिसेस मेड को बोलती, लगता है मैं क्षण भर के लिए गलत हो गया था। जाओ कुछ दवा लेके आओ। क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे उसे छूने की अनुमति नहीं है? बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं दवा लाऊंगा आपके लिए। तुरंत अपने कपड़े खोलो, यह थोड़ा ठंडा होगा। वो बोलता है, ठीक है। उसके शरीर में बहुत सारे कट लगे हुए रहते हैं। प्रिंसेस बोलती है, वो जख्म फिर उसे साफ करती है और वो बोलता है, थैंक यू। आप अपना ध्यान व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि और आप मेरे तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या आपको यह व्यवहार पसंद नहीं आया? एन, बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तुम परेशान हो गए, यह मुझे दुखद करता है। प्रिंसेस बोलती है, मुझे यकीन है कि मैंने ये बात पहले भी कही है। आपका किसी के सामने ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, यदि यह आपके महामहिम के लिए है। वो बोलता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? वो है, अच्छा ऐसा है। नर्तिका की गंभीरता ग्रह या उसके द्वारा प्राप्त दयालुता के कारण वो आवश्यकता कर रहा होगा कि यह असली राजकुमारी की ओर से वो वास्तव में मुझे नहीं देख रहा है। मैंने इसे मना किया है जब से आपका इलाज हुआ है। नीचे भी कुछ है और भी चोटें हैं मेरे पास, क्या मुझे उत्तर दे? तुमने कहा था कि तुम मेरी इलाज करोगे। मेड बोलती है, प्रिंस सम्राट भोजन के ठीक पहले आपकी उपस्थिति के अनुसार किया है। सायोनारा दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।